गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज का वीडियो जो है वो टुडेज वीडियो इज बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू अपीयर। तो आज मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन आप लोगों को ये बता दूं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं सिविक्स की बात करूं तो सिविक्स से 5 चैप्टर तक आपको पढ़ने हैं ऑब्जेक्टिव। सिविक्स में पहला क्वेश्चन मैंने पूछा है, हु रोट द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जब चैप्टर फर्स्ट पढ़िएगा डीपली तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका ये आंसर आपका होगा। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू में टिक करेंगे। उसके बाद है हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसे संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो हम हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में टिक लगाएंगे। इतना आप समझते हैं, ये चैप्टर 2 से शायद है। लेटर इन लाइफ इन बुद्धिज्म अंबेडकर, लेटर इन लाइफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कन्वर्टेड टू, यानी बाद में जो है यानी मृत्यु के समय या मृत्यु से कुछ साल पहले ये अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक, वो तो हिंदू थे पहले, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो बुद्धिज्म में टिक कर देना है। ओके। उसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दलित। देखिए, दलित का अर्थ होता है नीचे या गिरा हुआ, अनटचेबल्स। तो अनटचेबल्स यदि ऑप्शन में आए तो उसको टिक करना है। उसके बाद है देयर आर हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग होते हैं, आपको पता है। तो 3 में टिक करना है। जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, तो इसको 3 ऑर्गन में 3 में टिक करना है। उसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफरेज। सफरेज मूवमेंट हुआ था ना, आप लोगों को याद आ गया होगा कि सफरेज मूवमेंट यानी इसका अर्थ होता है राइट टू वोट, यानी मत देने का अधिकार पहले नहीं था महिलाओं और अनपढ़ लोगों को, केवल अमीर लोगों को ही, कुलीन लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। तो सफरेज मीन्स होता है राइट टू वोट। तो राइट टू वोट में आप क्लिक करेंगे। हु वाज हेक्टर, तो आप चैप्टर 4 में या शायद चैप्टर 4 में ही है। हेक्टर कौन था, इसके बारे में साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेसी जो के लिए जो संघर्ष चला, तो उसमें एक कहानी है एक लड़के की जो अपनी भाषा में पढ़ाई करना चाहता था, यानी जुलू उसकी जो भाषा थी, जबकि रूलर क्लास जो थे उसको चाहते थे कि वो अफ्रीकन लैंग्वेज में सीखे। तो इसके लिए उसने प्रोटेस्ट जब किया तो पुलिस की गोली एक उनको लगी और हेक्टर मारा चला गया। तो हु वाज हेक्टर, तो उसमें ऑप्शन में यदि रहेगा कि स्टूडेंट्स या टीचर या लॉयर, तो कहेंगे आप स्टूडेंट, चूंकि हेक्टर एक स्टूडेंट था जो कि पुलिस की गोली से मारा गया था। हु वाज द लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। देखिए, अफ्रीका में जो लड़ाई संघर्ष चला रंगभेदी की नीति के खिलाफ, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी 1915 से 1947 तक छाए रहे, उसी तरह अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का रोल रहा और वहीं थे लीडर किसका, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का लीडर वहीं थे। तो इसको इसमें टिक करना है। किस पर इसमें टिक करना है, बताइए किस पर। अभी मैंने बताया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर जो थे नेल्सन मंडेला, उन्हीं की एक बुक थी ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वो उसका ज़्यादातर समय तो जेल में ही बीता। ठीक है। तो हु वाज द लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो हम कहेंगे नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक नेशन। साउथ अफ्रीका कब डेमोक्रेटिक नेशन बना, इसके बारे में आपको लिखना है। 4 ऑप्शन दिया होगा, 91, 92, 93, 94 में। तो 94 मारना है, उसमें टिक करना है। हु एंश्योर्स दैट ऑल द सिटीजन्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, यानी जितने भी सिटीजन्स हैं उसके साथ इक्वल बिहेव किया जाए। ये कथन किसका होता है, ये सरकार का है आदेश कि सभी सिटीजन्स के साथ रेगुलर बिहेव किया जाए, उसके बाद इक्वल बिहेव किया जाए। हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। पंचायत का प्रेसिडेंट, देखिए ये रूरल लाइवलीहुड और पंचायती राज सिस्टम का जो ये चैप्टर है, इसमें है
पंचायती राज जो चैप्टर है आपका, उसमें है कि हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। तो पंचायत का प्रेसिडेंट कौन होता है? पंचायत का प्रेसिडेंट होता है आपको पंचायत का प्रेसिडेंट होता है सरपंच, ठीक है, ओके। देयर आर हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें लेवल भी 3 होता है गवर्नमेंट का, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसमें भी लिखना है 3। देयर आर हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो हम कहेंगे 3। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर इंडिया, आवर कंट्री, हमारे देश का पहला नागरिक कौन होता है? तो हमारे देश का पहला नागरिक होता है, हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो पहले नागरिक माने जाते हैं, और दूसरे नागरिक तो राष्ट्रपति की पत्नी जो होगी वो दूसरा नागरिक माना जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्थाइड? अपार्थाइड मीन्स होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम रंगभेद की नीति कहते हैं, तो हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में टिक करेंगे। उसके बाद है हु रोट द बुक ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये अफ्रीका के बारे में जो मैंने बताया था, तो अफ्रीका उसी चैप्टर से है ये। इसमें कहा जा रहा है कि हु रोट द बुक ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो हम कहेंगे कि नेल्सन मंडेला रोट द बुक ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो नेल्सन मंडेला में टिक करना है। उसके बाद है व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ हरदास विलेज, हरदास विलेज की समस्या क्या थी? वाटर शॉर्टेज की समस्या थी, महिलाओं को 3 किलोमीटर दूर पानी लेकर के जाना पड़ता था पानी लाने के लिए सुरू रिवर से, तो इसमें वाटर शॉर्टेज में आप टिक करेंगे। तो ये सिविक्स था। चलिए अब ज्योग्राफी से मैं बता देता हूँ। ज्योग्राफी में आपको जो मेन चीज पढ़ने हैं, सबसे पहला चैप्टर जो है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में द प्लेनेट नॉन एज द अर्थ ट्विन, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है, तो वीनस में टिक करना है। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो हमारा अर्थ जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, तो इसमें अर्थ होगा। उसके बाद है एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ग्लोब को एक लाइन जो बीचों बीच खींची जाती है, जो कि ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में बांट देती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको इक्वेटर कहा जाता है, याद रखना है। पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? जहां लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं तो वहां उसको ग्रिड कहा जाता है, ग्रिड में टिक करना है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जितने लॉन्गिट्यूड्स जितने हैं उसकी संख्या आपको बताने हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा 300, 360, 350, 400, तो इस नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360, तो 360 में आप टिक करेंगे। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री ईस्ट जो है उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। बच्चों ये 8 मिनट का वीडियो था, और फिर 6-7 मिनट का और वीडियो मैं नेक्स्ट भेज रहा हूँ। तब तक के लिए बाय।